बेटी बचाओ आज बेटी पटाओ अभियान। अब कहा पत्रकार महोदय निकाले जूता, निकाले जूता और भर दे इस गोदी मीडिया के मुंह पे। बोलिए, रख न छीन ले माइक लेके चले जाए, बंद कर दीजिए इसको भैया। आप सच्चे पत्रकार हो, इनको अब तो पत्रकारिता क्या लिखते हैं सीसीएन न्यूज, न पक्ष न विपक्ष केवल निष्पक्ष। अरे भैया अगर केवल निष्पक्ष होता तो बोल सकते थे, बोल नहीं रहे। अरे भारतीय, अरे सवाल करोगे, सुनिए, सवाल करना तो करिए स्मृति ईरानी से, सवाल करना है तो करिए खेल मंत्री से, अगर करना है सवाल तो पूछे मोदी जी से, अगर करना है सवाल तो पूछे बीजेपी के नेताओं से। सवाल हमसे करोगे, हमसे कौन सा सवाल करोगे बताइए? हिम्मत है सवाल करने की, हिम्मत है सच्चाई सुनने की, हिम्मत है सच्चाई सुनने की। लगे पड़े हैं भैया, ये कैमरा माइक लेके हम भी आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी आप सभी का जंतर मंतर पर स्वागत करता हूं। ये हो गया फलाना, आज सुधीर चौधरी इन सभी बातों पे बोलेगा। आज सुधीर चौधरी दिखाता है, और वो अगर वो होता क्या नाम है उसका, आडो गोस्वामी, पूछता है भारत, पूछता है भारत, ऐसे करता है तो भैया हमको लगता है कि उसको मिर्गी आ रही है। पूछता है भारत, महिलाओं से अपमान हो रहा है और पार्टियां बोल नहीं रही हैं, ये सारी बात पूछता है भारत। ऐसा ऐसा करने लगता है तो हमको लगता है महाराज मिर्गी आ रही है। ऐसे ये सारी बात पूछता है भारत और ऐसे पत्रकारों पे थूकता है भारत। मैं तो टीवी चैनल वाले को दलाल मानता हूँ, आप क्या मानते हो? एक साइड ब्रिजभूषण के खिलाफ बैठाइए ना, लोगों को बोलिए सुधीर चौधरी जी, अंजना ओम कश्यप जी, रूपकल लियाकत जी, जो भी जितने भी इनके नफरती चिंटू हैं, किसी की हिम्मत है जो बोल दे ब्रिजभूषण आपकी गिरफ्तारी होगी 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 होगी? कोई नहीं बोल रहा है। एक कहावत है मेरे गाँव की, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भौंकती है, महिला सम्मान की बात करती है। ब्रिजभूषण के खिलाफ वो बैठी हुई थी कहीं पे, लेकिन उनका आज तक सुना नहीं गया। लेकिन आज पोस्को के तहत कल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, तो उस पर क्या आपका कहना है? देखिए, जो पोक्सो के तहत एफआईआर होती है उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। तुरंत गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसका सीधा श्रेय जाता है कि प्रधानमंत्री जी और इनकी जो प्रशासन है वो बेईमानी कर रही है। ब्रिजभूषण जी से क्या रिश्ता है भाई? एक सांसद है और एक सांसद के लिए यहाँ पे 100 से ज़्यादा पहलवान बैठे हैं। आपको 100 पहलवान चाहिए पत्रकार महोदय या एक सांसद? आप बताइए। आपको सम्मान चाहिए या भारतीय जनता पार्टी के ठप्पा? आप बताइए। सम्मान चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं, कल वो मन की बात भी करने वाले हैं। हमें तो आशा है, लगा के आस बैठे हैं एक जमाने से। अब हो सकता है कल मोदी जी मन की बात में पहलवानों की बात करें, लगता है। करेंगे तो नहीं, वैसे अगर वो कर देंगे तो ब्रिजभूषण जी और कपिल मिश्रा जी उनकी पोल पट्टी खोल देंगे। लेकिन जो ब्रिजभूषण है वो एक कहीं ना कहीं बाहुबली भी माने जाते हैं अपने इलाके में। देखिए, जो दिग्गज नेता होता है ना, उनसे भारतीय जनता पार्टी डरती है। मोदी जी उनसे डरते हैं। जब एक पहलवान पहले बैठे थे धरने पे तो ब्रिजभूषण जी ने कहा था कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। इसका सीधा मतलब क्या होता है? कवितावली में उन्होंने कहा, इसका मतलब होता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो समझ जाओ कोई बचने वाला नहीं है। मैं मुकल्लम महफिल में कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। अरे महाराज, हम जानते हैं आप मामूली आदमी होते तो आप पे 38 से ज़्यादा मुकदमा थोड़ी होता। अगर आप वाकई मामूली आदमी होते तो आप एसपी के सामने बंदूक थोड़ी तान देते। अगर आप वाकई में मामूली आदमी होते तो बीजेपी को खुला चैलेंज थोड़ी दे देते। तो आपको लगता है कि यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं, अब जो हमारी रेसलर बैठी है, उनको न्याय मिल पाएगा? मैडम भैया देखिए, पत्रकार सर वही सिर्फ वोटन हम तो बोल देते हैं, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। सुनिए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी चाह लेंगे तो ये उठेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी के मन में बेईमानी होगी तो ये नहीं उठेंगे। रामचरितमानस में तो भैया अंगद जी गए, वहाँ पे अपना पैर जमा लिए थे। तो ये पहलवान है, अंगद जी भी पहलवान थे, उनका पैर कोई नहीं उठा पाया था, वो भी रावण के खानदान से थे। उनको भी अभिमान था हमें कोई नहीं हरा सकता है। और इन लोगों को, भाजपा वालों को भी अभिमान हो गया है कि हमको कोई नहीं बचा पाता, हमें कोई नहीं हटा सकता है। तो इनके जो पैर जम गए हैं पहलवानों के, इन पैरों को हटाने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय और सम्माननीय सिर्फ टीवी चैनलों में और अखबार में लिखा जाता है, हम तो नहीं मानते हैं। ब्रिजभूषण को जब तक जेल में नहीं भेज दिया जाएगा तब तक ये पहलवान उठने वाले नहीं। उन्होंने तो एक पूरी की पूरी जो अखाड़े में टीम है, पूरा यानी एक राजतंत्र ही उनका चलता है ब्रिजभूषण का। आपको लगता है कि अब से पहले जो पोस्को एक्ट उनके खिलाफ लग जाना चाहिए था, अब जाके लगा और अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई, तो उसको लेके आपका क्या आगे कहना है? देखिए कि जब उन पे लगा पोक्सो एक्ट तो आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और यहाँ पे भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियां आज भी फुटपाथ पर बैठी हैं। तो इसका जिम्मेदार पत्रकार महोदय आपके हिसाब से कौन है? बताइए, आपके हिसाब से कौन? गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाएंगे। बताइए आपके हिसाब से कौन है इसका जिम्मेदार? गवर्नमेंट है।
गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? चुनाव प्रचार करना चाहिए, बेटियों की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मन की बात करनी चाहिए, बेटियों की बात करनी चाहिए मन की बात में। बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। जो उनके पत्रकार हैं, जो गोदी पत्रकार हैं, गोदी मीडिया है, वो यहाँ पे आके पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी चला रही है। अरे महाराज, बेटियों की वहाँ पे 5 बजे बैठ के हिंदू मुसलमान चलाने लगते हैं। अरे एक साइड ब्रिजभूषण के खिलाफ बैठाइए ना, लोगों को बोलिए सुधीर चौधरी जी, अंजना कश्यप जी, रूप कर लिया कर जी, जो भी जितने भी इनके नफरती चिंटू हैं, किसी की हिम्मत है जो बोल दे ब्रिजभूषण आपकी गिरफ्तारी होगी 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 होगी? कोई नहीं बोल रहा है। अगर हिंदू मुसलमान वाला ये अतिक का मुद्दा कितना जोड़ों तोड़ों से चला रहे थे, सतपाल मलिक जी को नहीं चलाया। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पत्रकारिता है, जो उनके पत्रकार हैं, मुझे भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सैलरी लेते हैं पत्रकार, मुझे उनसे भी दिक्कत है। तो आपको लगता है जैसे कि अभी जो टीवी चैनल चला रहे हैं कि इनकी खबर जो खाली 2 मिनट। अच्छा, आप टीवी चैनल वालों को पत्रकार मानते हो? नहीं, मैं तो किसी को नहीं मानता। जो सही खबर दिखाए मैं उसको पत्रकार मैं तो मानता हूं। टीवी चैनल वाले को दलाल मानता हूँ। आप क्या मानते हो? मैं जो सही खबर दिखाए मैं उसको पत्रकार मानता उसको पत्रकार मानते हो ना? एक भी बता दो जो यहाँ पे आज तक वाले ये सब चला रहे हैं। ये एक बार एक पत्रकार की कोई होता, अभी कोई कांग्रेस का नेता या फिर आम आदमी या किसी भी पार्टी का नेता होता, कांग्रेस सरकार बोल नहीं रही है, बताइए महिलाओं की इज्जत जा रही है, ऐसा ये लोग कहते हैं। ये स्मृति ईरानी माफी मांगिए माफी मांगिए माफी मांगिए, ये लोग करते रहते हैं और आज कोई बोलने को तैयार नहीं। आज महिलाओं की इज्जत नहीं दिख रही। जो महिलाएं यहाँ पे इतने टाइम से रात नहीं, स्मृति स्मृति ईरानी जी भी एक महिला हैं, बाल विकास मंत्री हैं। क्या उनको इन महिलाओं का अपमान नहीं दिखता है? इनके साथ जो गलत हुआ है ये नहीं दिखता है? बताइए आप। हैं जो खेल मंत्री हैं उनको भी नहीं दिखता है, जो शिक्षा मंत्री, अरे मतलब किसी को कुछ दिख ही नहीं है। सबकी आंख पे पट्टी छा गई है, सबके आगे सिर्फ कमल का फूल दिख रहा है। किसी भी नेता को, किसी को कोई कुछ नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रिजभूषण को, अपने नेता को बचाना चाहते हैं और ये अपने नेता को बचाने में हो सकता है कि 70% कामयाब हो। अनुराग, अभी आपने बोला यार कि गोदी मीडिया के पास कवरेज करके फिर भी गोदी मीडिया को बोल कवरेज कर रही है, लाइव चलाएंगे, लाइव चला रहे हैं, लाइव चला रहे हैं भैया। कौन कौन से चैनल हैं? सब लाइव चला रहे हैं, लगे पड़े हैं भैया। ये कैमरा माइक लेके हम भी आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी आप सभी का जंतर मंतर पर स्वागत करता हूं। ये हो गया फलाना। आज सुधीर चौधरी इन सभी बातों पे बोलेगा। आज सुधीर चौधरी दिखाता है, और वो अगर वो होता, क्या नाम है उसका, आडो गोस्वामी, पूछता है भारत, पूछता है भारत, ऐसे करता है ना, तो भैया हमको लगता है कि उसको मिर्गी आ रही है। पूछता है भारत, महिलाओं से अपमान हो रहा है और पार्टियां बोल नहीं रही हैं, ये सारी बात पूछता है भारत। ऐसा ऐसा करने लगता है तो हमको लगता है महाराज मिर्गी आ रही है, और कोई बात नहीं है भैया। ऐसे ये सारी बात पूछता है भारत और ऐसे पत्रकारों पे थूकता है भारत। नहीं, पत्रकारों की ऐसी बेइज्जती करना ठीक अच्छा लगता है या माइक छीनना अच्छा लगता है? माइक छीनने जा रहा है। माइक गोदी पत्रकार आ जाए तो पता नहीं हम क्या छीन लें, उनको कैमरा भी रखवा देंगे। पत्रकार जब अपनी मर्यादा भूल जाए तो उनके साथ ऐसा ही व्यवहार। पत्रकारों ने अपनी कलम बेच दी है, और जिसने अपनी कलम और जमीर बेच दी है उसे पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी सरकार लगातार भाषण देती है, बताते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप उसको उल्टा दे देते हो। एक कहावत है मेरे गांव की, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भोगती है, महिला सम्मान की बात करती है। एक भी बता दो नेता जो महिलाओं का सम्मान करता हो। कुलदीप सेंगर किस पार्टी से है? पत्रकार महोदय बोलिए आप। मनोज मित्तल किस पार्टी से है? बोलिए आप। बताइए ब्रिजभूषण किस पार्टी से है? चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी से था? बोलिए। इंडिया में कोई पत्रकार नहीं है, कोई पत्रकार नहीं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है भैया। पूरा इंडिया में आप लोग भी नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। गलत सुना आपने? गलत सुना है हमने गलत सुना है। सुनाते हैं हम आपको, जिसका लाठी उसका भैंस, सुना ही देते हैं भैया। आप ही का जमाना है सब कुछ। प्रधानमंत्री जी ने भैया, आप तो पत्रकार महोदय ये अगर दलाल है तो आप दलाल नहीं हो। आपके चेहरे पे पढ़ा लिखा होने का एक वो जो लगा है, उसे बदनाम मत होने देना। आप बताइए, ये इसकी सौगंध है आपको, इस और इस माइक की। आप बताइए प्रधानमंत्री जी ने बोला था नहीं बोला था? क्या बोला था? बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या मतलब है इसका? इनको आप बोला था, क्या मतलब है इसका? क्लियर करो। हाँ दिखा रहे हैं, एक मिनट। दिखा दो। बेटी पटाओ बोला था। हाँ हाँ बोला था भाई, बेटी पटाओ बोला था। बीवी भगाओ अब बेटी पटाओ। अच्छा दिखा रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है? बेटी नहीं बीजेपी नहीं दिखा रहे बेटी। आप लोग को तो कहा जाता है सबूत के साथ बात करना है हमेशा। आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल है तो दिखाएंगे ना। लानत है, लानत है। सही बात कह रहे हैं। 4th स्टेट
गवर्नमेंट से भी ऊंचा मीडिया कुछ भी नहीं, बस चमक छल्लो। अरे ये नहीं हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ऐसे पत्रकारों के लिए कि समझे तो समझा दे और बता दे ठोर, ना समझे तो ठीक है 2 धक्के दे दे। और अरे पत्रकार क्यों बोल रहे हैं लोग? पत्रकार थोड़ी है, पत्रकार है, पत्रकार क्यों बोल रहे हैं? पत्रकारिता है। ये देखिए भैया सुन लो, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। अब कहा पत्रकार महोदय निकाले जूता, निकाले जूता और भर दे इस गोदी मीडिया के नीचे। बोलिए रख न छीन ले माइक लेके चले जाए, बंद कर दीजिए इसको भैया। आप सच्चे पत्रकार हो, इनको अब तो पत्रकारिता क्या लिखते हैं सीसीएन न्यूज, न पक्ष न विपक्ष केवल निष्पक्ष। अरे भैया अगर केवल निष्पक्ष होता तो बोल सकते थे, बोल नहीं रहे। अरे भारतीय, अरे सवाल करोगे, सुनिए सवाल करना तो करिए स्मृति ईरानी से, सवाल करना है तो करिए खेल मंत्री से, अगर करना है सवाल तो पूछे मोदी जी से, अगर करना है सवाल तो पूछे बीजेपी के नेताओं से। सवाल हमसे करोगे, हमसे कौन सा सवाल करोगे बताइए? हिम्मत है सवाल करने की, हिम्मत है सच्चाई सुनने की, हिम्मत है सच्चाई सुनने की। आप लोग पत्रकार नहीं, पत्रकार के रूप में बैठे हुए आतंकवादी हो। आपको पत्रकारिता करने का भी अधिकार नहीं, आप बता रहे हो। सवाल ना करें, अरे हम कह रहे सवाल करो, लेकिन बीजेपी के नेताओं से करो। पत्रकार का क्या निष्पक्ष का मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान सरकार है उनसे सवाल किया जाए, जो बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं उनसे सवाल किया जाए, और सवाल आप हमसे कर रहे हो। अरे जब मीडिया के कैमरे के सामने आप आओगे तो सवाल किससे करेंगे? हाँ अच्छा एक चीज बताइए, आपको पत्रकारिता करते हुए भैया कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। आपको कितने साल हो गया? छोड़ो मेरी मुझ के क्या अच्छा इनकी छोड़ो, इनकी छोड़ो, क्योंकि अगर ये बोल देंगे तो आईटी सेल वाले शाम को 5000 खाते में नहीं देंगे। बताइए तुम्हें कितने देते हैं पीछे? मुझे कुछ नहीं देते, मुझे कांग्रेस वाले से तो मैं किसी पार्टी से नहीं लेता। मैं तो भैया अगर किसी पार्टी से लेता तो यहाँ पे बोलता, तो कह रहा हूँ जो भी पार्टी गलत है, जो पार्टी भ्रष्टाचारी है उसको सबको जेल में डाल दो। हम तो कह रहे हैं ईडी सीबीआई अगर मुझे दे दोगे ना तो पहले तो ये पत्रकार जो है इसको और ब्रिजभूषण शरण जी, मोदी जी, अडानी जी, अमित शाह जी और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेता हैं सबको जेल में भेज देने का काम करेंगे। 3 घंटे के लिए मांग रहे, 3 घंटे के लिए, 3 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। क्या करेंगे 3 घंटे के अंदर? 3 घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी और का पानी। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के दलाल नेता हैं, दलाल पत्रकार हैं, सबको जेल की हवा खिला देंगे महाराज। जैसे नायक फिल्म के नायक, हाँ नायक देखिए आपने, उसे तो 24 घंटे के लिए दे दिया था, तो 3 घंटे के लिए मांग रहे हैं। और 3 घंटे में ही इतनी जेल में भैया जगह नहीं बचेगी। जितने लोग बिलबिला रहे हैं ना मोदी 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 हैं, एक भी पत्रकार बचने वाला नहीं है जो इंसाफ की बात करेगा, जनता की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, पहलवान की बात करेगा। हम उस पार्टी के साथ हैं, वो कोई भी पार्टी। अब अनुराग को 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई चाहिए। बिल्कुल दीजिए, आप अपने सेट से बोलिए दिलवाने के लिए। और कहते हैं सवाल ना करें आपसे और ईडी सीबीआई चाहिए। हाँ? अरे सवाल हम कह रहे हैं, हमसे सवाल कीजिए। अभी तो कह रहे हैं हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि दलाली वाला, सुनिए सुनोगे, हम कह रहे हैं दलाली वाला सवाल मत करो। अब पूछिए कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, ब्रिजभूषण जी खामोश क्यों है, प्रधानमंत्री जी खामोश क्यों है, ये सवाल कीजिए। फिर खामोश क्यों है? क्योंकि वो नेता बचाना चाहते हैं, वो नेता बचाना चाहते हैं, हम पहलवान बचाना चाहते हैं और मोदी जी ब्रिजभूषण बचाना चाहते हैं। अब आप अगर आप पत्रकार होंगे तो आप बताइए, इन बेटियों को बचाओगे, पहलवान को बचाओगे, ये इस वाले सांसद को अनुराग चाय पी लो, पानी पी लो, बताइए। 2 घंटे बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी अनुराग कहता है कि मुझे 3 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई दे दी जाए। अनुराग कहता है कि मुझे 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दी जाए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 3 घंटे में अनुराग करेगा क्या ईडी? पहले तो आप जैसे पत्रकारों को जेल में डालेंगे, फिर अमित शाह जी को डालेंगे। सुनिए 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 सुनिए, हाथ सुनिए, आप हाथ नीचे करके बात, अब हाथ नीचे बोला आपने आप जेल में डालूंगा, क्या आरोप लगाएंगे जेल में डालने के लिए? जितने भी गोदी पत्रकार हैं जेल में नहीं डालेंगे, पूजा करेंगे। गोदी पत्रकार नहीं हो, कैसे बोला? गोदी पत्रकार नहीं हो, चिढ़ क्यों रहे हो? गोदी पत्रकार अगर नहीं हो उंगली क्यों नहीं बोल तो हम तो ऐसे ही बोलेंगे ना, ऐसे नहीं बोलेंगे। गोदी पत्रकार, एक चीज बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 पत्रकार खड़े हैं और किसी को दिक्कत नहीं हुई। अगर आईटी सेल वाले आपको पैसा देते तभी आपको दिक्कत हो रही, पत्रकार महोदय आपको तो दिक्कत नहीं हुई, जिनको दिक्कत नहीं हुई दलाली करने पर। गोदी मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद। फिर जिनके लिए आप काम करते हैं, जिनके लिए आप काम करते हैं, उनको भी जेल में डालेंगे। और फिर मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया
मीडिया मुर्दाबाद, मोदी मीडिया देख लो मुर्दाबाद। अपनी इज्जत देख लो। ए भैया ए चाचा इनकी बेइज्जती बहुत हो गई, बहुत हो गया चाचा जी। वो बात करो और गोदी पत्रकार जो भाषा समझ सके अब उस भाषा में बात करो। बहुत हो गया ए भैया, जितना हो गया ना बहुत हो गया अब।